हिडन टू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, मिल्क सेक्रेशन। यानी गाय के अयन में कैसे दूध बनता है, कैसे बाहर आता है और चारे से कैसे दूध बनता है, कैसे किस तरह से, यानी अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरह के उसके अडर के अंदर पार्ट होते हैं। तो ये सारी की सारी टेक्निकल जानकारी आज हम आपको देते हैं। तो जैसे मिल्क सेक्रेशन यानी दूध दुग्ध क्षरण। अब अयन यानी अडर के अंदर एक्सटर्नल प्यूडिक आर्टरी यानी प्यूडिक धमनी आती है। यानी जो अडर के पास जो नसी दिखाई देती है ना गाय भैंसों में, जिसमें ब्लड आता है, जो आगे दो हिस्सों में बढ़ जाती है, थनों में, आगे के थनों में और पीछे के दो थनों में ब्लड पहुंचाने के लिए बढ़ जाती है, यानी दो हिस्सों में। तो यानी एक पोर्शन आगे के थनों में, दूसरा पोर्शन पीछे के थनों में। आगे वाली क्रैनियल और पीछे के थनों वाली कॉर्डल धमनी कही जाती है, यानी क्रैनियल और कॉर्डल धमनी। और ये आगे छोटी छोटी कैपिलरीज में विभाजित हो जाती है, यानी ये आगे छोटी छोटी महीन कैपिलरियों में विभाजित हो जाती है, जिससे ब्लड पहुंचता है पूरे अयन में। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि मेमरी ग्लैंड इज मॉडिफाई स्वीट ग्लैंड, यानी जो आयन है आपका, मेमरी ग्लैंड है आपकी ये गाय की, तो ये जो है पसीना ग्रंथियों का मॉडिफाई रूप है, रूपांतरित पसीना ग्रंथि है। यानी अब देखिए, दुग्ध क्षरण आजकल सबसे ज़्यादा सर्वमान्य जो बात है, थ्योरी है, वो है नलिका प्रणाली। इसमें कई प्रणाली हैं, थ्योरी दी थी साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पे। तो जो साइंटिस्टों ने सर्वमान्य की है, वो सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे जो है सबने अडॉप्ट किया है, वो है नलिका प्रणाली यानी डक्ट सिस्टम। अब डक्ट सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं कैसे। अब यहाँ से आपको बड़े ध्यान से वीडियो सुननी है, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल है, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है, और आपके एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा। और बच्चों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ये आपका खुद का चैनल है, और इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। और इस तरह से, यानी आपका चैनल, इसको कैसे न कैसे आपको आगे बढ़ाना है। कि आपका और हमारा दोनों का मिलकर के सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ेगा, और इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं डक्ट सिस्टम यानी नलिका प्रणाली की। अब देखिए, आपको ये दिख रहे हैं, ये छोटे 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 पॉइंट्स से, इनको हम बोलते हैं एल्वुलाई यानी दुग्ध क्षरण कोश। अब इस अडर्स में सबसे छोटी यूनिट होती है एल्वुलस यानी एल्वुलाई, जहाँ दूध बनता है, सिंथेसिस होता है। अब इस प्रत्येक कोश के अंदर मायो एपिथीलियड सेल्स होती हैं। इस कोश के अंदर इस तरह से यहाँ दिखाया गया आपको, मायो एपिथीलियल सेल्स होती हैं। इनमें दूध सिंथेसिस होता है, इनके द्वारा दूध सिंथेसिस होता है, और इसके लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से एल्वुलस में दूध बनता है, यानी दुग्ध क्षरण कोश के अंदर दूध सबसे छोटी यूनिट है, यहाँ दूध का सिंथेसिस होता है, बनता है। अब इसके बाद में, अब ये छोटे छोटे इसमें बालनुमा स्ट्रक्चर होती हैं, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल डक्ट। टर्मिनल डक्ट में होकर के दूध आता है, और ये आता है फिर किसमें, इंट्रालोब्यूलर डक्ट यानी सहायक दुग्ध नलियाँ। छोटी छोटी एलुलाई, ढेर सारी एलुलाई होती हैं इसमें, और उन एलुलाइयों से जो मिल्क जो सिंथेसिस होता है, वो आता है टर्मिनल डक्ट में होकर के इंट्रालोब्यूलर डक्ट यानी सहायक दुग्ध नलियों। इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये सहायक दुग्ध नलियाँ हैं। यहाँ पे जो पेड़ के टहनियों की तरह दिखाई दे रही हैं, यहाँ पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एल्वुलाई, एल्वुलस। इसमें ही मिल्क सिंथेसिस होता रहता है, और यहाँ से इसमें सहायक दुग्ध नली में इंट्रालोब्यूलर डक्ट में आता है। और इसमें एक चीज़ और आपको बताएं, ये कई सारी एल्वुलस कोष मिलकर के बनाती हैं एक लोब्यूल। अब जैसे यहाँ दिखाया ना, ये पूरा स्ट्रक्चर है एक लोब्यूल, इसमें बहुत सारी एल्वुलस कोष है, और पूरा मिलकर के एक गुच्छा जैसा बनता है, इसको बोलते हैं हम लोब्यूल्स, यानी बहुत सारी एल्वुलस मिलकर के बनाती हैं लोब्यूल।
अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी लोब्यूल्स मिल करके बनाते हैं एक लोब। इस तरह से पूरा आर्डर में इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। इस तरह आप एक चीज़ और समझिए, जैसे पेड़ होता है, ट्री होता है, ट्री में एक मेन ब्रांच होती है, उसके बाद सहायक ब्रांचेज जो होती हैं, उसके बाद पत्तियाँ होती हैं। और जैसे पत्तियों में आपका जो फूड बनता है पौधे का, ऐसे ही एल्वुलाई या एल्वुलस कोषों में मिल्क सिंथेसिस होता है। और टहनियों के छोटी छोटी टहनियों के थ्रू सहायक टहनियों में आता है फूड। ऐसे ही इसमें इंट्रालोबुलर सहायक दुग्ध नलियों में दूध आता है। और वो सभी सहायक जो है दुग्ध नलिकाएं मेन नलिका में, यानी मुख्य इंटरलोब्यूलर डक्ट, इसको मुख्य दुग्ध नलिका कहेंगे, इसमें आकर के खुलती हैं। और यहाँ से दूध आकर के इकट्ठा होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लैंड सिस्टर्न। ये आपको कुंड जैसी आकारी गोल बड़ी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ग्लैंड सिस्टर्न। यहाँ आकर के दूध इकट्ठा रहता है। गाय में एक चीज़ और बताएं, गाय के जैसे 4 थन होते हैं, तो 4 क्वार्टर होंगे उसमें, एक आगे का पोर्शन, एक पीछे का पोर्शन। तो आगे के पोर्शन में 2 थन, पीछे के पोर्शन में 2 थन होते। अब प्रत्येक थन में एक ग्लैंड सिस्टर्न होती है, यानी 4 थनों की 4 ग्लैंड सिस्टर्न हो गई। इनमें प्रत्येक ग्लैंड सिस्टर्न में 500 ग्राम लगभग दूध स्टोर्ड रहता है, इकट्ठा रहता है। अब ये ग्लैंड सिस्टर्न खुलती है टीट सिस्टर्न में। अब टीट जो है सिस्टर्न होता है थन के ऊपर की पोर्शन में, यहाँ ये फूली हुई जैसी संरचना दिख रही है, इसको हम बोलते हैं टीट सिस्टर्न। अब टीट सिस्टर्न एक बहुत छोटी सी नली के रूप में बाहर खुल रही है, इसको हम बोलते हैं टीट कैनाल। इससे जब जो है दूध बाहर निकलता है, तो इस तरह से दूध का फॉर्मेशन होता है। हम आपको और दूसरे चित्र में भी बताएंगे। अब देखिए, इसमें ये तो आपने समझ लिया कि दुग्ध के अडर के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर है और कैसे दूध बनता है, कैसे कहाँ आता है, कहाँ स्टोर्ड होता है, और कैसे ग्लैंड सिस्टम से टीट सिस्टम से जो है टीट कैनाल, इस तरह से दूध जो है बाहर आता है। अब इसकी फिजियोलॉजी यानी दूध निकलता कैसे है, बनता कैसे और निकलता कैसे। अब देखिए, फिजियोलॉजी आपको समझाते हैं कैसे दूध फॉर्मेशन होता है, इसकी शरीर देह क्रिया विज्ञान में कैसे समझाएं फिजियोलॉजी। अब जैसे काफ बछड़ा होता है, बछड़ा को आप जैसे ही छोड़ते हैं माँ का दूध पीने के लिए, तो वो थन को अपने मुंह में लेता है। जैसे ही उसका थन से मुंह अटैच होता है, जुड़ पकड़ता है थन को, तो उसमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और सेंसरी ऑर्गन्स से संवेदना पैदा होती है, सेंस पैदा होता है गाय को कि बच्चा दूध पीने आ गया। अब उसका मातृत्व भावना उसके जागृत हो जाती है, उसके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है सेंसर ऑर्गन्स के द्वारा कि बच्चा दूध पीने आ गया, नहीं बच्चा भूखा है। अब जैसे ही माँ के दिमाग में मातृत्व भावना जागृत होगी, तो दोनों आईब्रो के बीच में एक ग्रंथि होती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 पार्ट होते हैं, एक जैसे आगे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एंटीरियर पोर्शन पिट्यूटरी, और पीछे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से और दूसरे हार्मोन निकलते हैं, परंतु पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है मिल्क लेट डाउन करना, दूध उतारना। अब दूध उतारने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा छोड़ दिया जाता है, और ब्लड पिट्यूटरी ग्रंथि से जैसे ही इसमें ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है, तो मात्र 40 सेकंड के अंदर ये बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। अब अडर भी बॉडी में ही है, तो अडर में जैसे ही पहुंचता है, तो वहाँ एल्वुलस कोष हैं, जो एल्वुलस कोष संकुचन करने लग जाते हैं, ऊपर नीचे दबने लग जाते हैं, संकुचन, उनमें मूवमेंट चालू हो जाता है। अब मूवमेंट चालू होता है तो एल्वुलस कोष से जो है दूध बाहर निकलने स्टार्ट होता है। तो बाहर निकलता है, तो जो टर्मिनल डक्ट हैं, आपको पहले चित्र में भी आपको दूसरे चित्र में ले जाते हैं, चित्र के द्वारा आगे की प्रोसेस समझाते हैं। अब 1 सेकंड इससे पहले एक चीज़ और आपको बताएं, जैसे ही एल्वुलस कोष में जो है संकुचन स्टार्ट होता है,
और दूध बाहर जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका प्रभाव एक आपको बता दें, टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि जो मिल्क लेट डाउन होता है वो 5 से 7 मिनट के भीतर जो है कर लेना चाहिए, क्योंकि इस हार्मोन का इफेक्ट 5 से 7 मिनट ही रहता है। इसके बाद में दूध निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो दूध लेट डाउन होता है, बाहर आता है, निकलता है, वो ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से होता है, संकुचन होता है, तभी दूध निकलता है। फॉर्मेशन तो होता रहता है, परंतु जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन से जो है एल्वुलस कोषों में संकुचन चालू होता है, दूध बाहर मतलब नीचे उतरना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मिल्क लेट डाउन। तो ये 5-7 मिनट इसका इफेक्ट रहता है, तो संकुचन होता रहेगा, दूध निकलता रहेगा। आप आराम से धीमे धीमे निकाल रहे हैं तो पूरा दूध नहीं निकलेगा, रह जाएगा। अब इसके इसके अलावा यहाँ एक हार्मोन आपको और बताएं, किसी कारणवश गाय भड़क जाए, डर जाए, या आपने पीट दिया है, किसी तरह से उस भयभीत हो जाए, तो वहाँ एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से एक और हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन। अब ये एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन और एपिनेफ्रिन दोनों एक दूसरे हार्मोन के दुश्मन है, यानी अपोजिट हैं। तो वो ऑक्सीटोसिन के हार्मोन के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। अब ऑक्सीटोसिन का जब इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो एल्वुलस कोषों में संकुचन बंद हो जाएगा। संकुचन बंद हो जाएगा तो दूध बाहर आना बंद हो जाएगा। तो अब दूध के उतारने के लिए जिम्मेदार है ऑक्सीटोसिन, तो इसके जस्ट विपरीत दूध को होल्डिंग अप करने के लिए, यानी दूध जैसे कहते हैं ना गाय दूध चढ़ा गई, उसके लिए जिम्मेदार होता है एपिनेफ्रिन। इस तरह से दूध की फिजियोलॉजी। अब आपको हम एक बार चित्र के द्वारा और बताते हैं कि दूध कैसे बनता है, कैसे निकलता है। अभी समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से एक बार हम आपको बताते हैं अगले चित्र में। अब देखिए, हम आपको इसको एक बार दोबारा से जो है बताते हैं किस तरह से दूध जो है बनता है, सिंथेसिस होता है, कैसे बाहर आता है। अब देखिए, इसमें सबसे छोटी आपको दिखाई दे रही होगी एल्वुलाई यूनिट। ये इसकी सबसे छोटी यूनिट है मिल्क फॉर्मेशन की। ऐसी इसमें हजारों की संख्या में होती हैं जिनमें दूध सिंथेसिस होता है। पहली यूनिट है, यानी मिल्क सिंथेसिस सबसे छोटी यूनिट, इसको हम बोलते हैं एल्वुलाई या एल्वुलस। यहाँ भी आपको ये दिख रहा है एल्वुलस, इसको हम बोलते हैं एल्वुलाई या एल्वुलस। अब यहाँ हमने आपको एक डायग्राम केवल एक ब्रांच बनाई है, और वहाँ आपको एल्वुलाई का इम्पोर्टेंस या उसका ढंग से समझाने के लिए इस तरह से चित्र बनाया गया, यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया। और दूसरा हमने चित्र आपको ये दिखाया है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये कट लग रहे हैं, यहाँ पे ऐसी ब्रांच है जो होती है। देखो, यहाँ भी एक ब्रांच होगी, यहाँ भी एक ब्रांच होगी, यहाँ भी एक ब्रांच होगी, यहाँ भी एक ब्रांच होगी। अब जैसे यहाँ के लिए एक ब्रांच यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। ऐसे यहाँ पे जो कट लगे हुए हैं यहाँ पे ब्रांचेज होंगी। तो ये सारी, ये वाली इसमें मेन ब्रांच होगी, जैसे ये वाली मेन ब्रांच हो गई, इधर से मेन ब्रांच ये वाली आ गई। और इसमें सहायक ब्रांचेज इसमें है ये सहायक मिल्क नलिका, सहायक दुग्ध नलिका, और ये आपकी हो गई मेन दुग्ध नलिका, मुख्य दुग्ध नली। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको देखिए यहाँ पे इंट्रा लोब्यूलर डक्ट, सहायक दुग्ध नलिका, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली है ना, ये वाली, ये पत्ती की इसकी तरह। अब इसके बाद में ये खुलती है मुख्य नलिका में, ये मुख्य दुग्ध नलिका, यानी ये वाली, ये लाइन इसकी यहाँ से हो गई है। अब इनमें जो है मिल्क सिंथेसिस होता है छोटी यूनिट में, एल्वुलस में। इसमें इन छोटे छोटे इनमें जो बने कोष जैसे छोटे छोटे, इनमें मिल्क सिंथेसिस होता है। और यहाँ ये सहायक दुग्ध नलिका के थ्रू यहाँ मेन डक्ट में आ जाता है। यहाँ जो दुग्ध सिंथेसिस होगा वो इसके थ्रू यहाँ मेन नलिका में आ जाएगा, इधर से यहाँ मेन नलिका में आ जाएगा, और यहाँ से ये दूध जो है ये ग्लैंड सिस्टम में इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे करके। तो इस तरह से दूध यहाँ ये छोटी कोषों में बनता है, इसको हम बोलते हैं एल्वुलाई या एल्वुलस। और इसमें बनने वाली इसके कोष के अंदर जो होती है, इसको बोलते हैं हम मायो एपिथेलियोइड सेल्स। इनके अंदर दूध बनता है, इनके द्वारा दूध बनता है, इनके अंदर दूध बनता है, इनके द्वारा मायो एपिथेलियोइड सेल के द्वारा दूध बनाया जाता है, यानी बनाने वाली चीज़ है मायो एपिथेलियोइड सेल्स।
अब इसमें जो हार्मोन जिम्मेदार होता है दूध बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से दूध बनता है, सिंथेसिस होता है। और दूसरा हार्मोन हमने आपको बताया है ऑक्सीटोसिन, उसके द्वारा इनमें संकुचन पैदा होता है। ऑक्सीटोसिन के द्वारा इनमें ये संकुचन होता है, जैसे मूवमेंट चालू होता है तो मूवमेंट चालू होगा, कोई दबेगी फैलेगी तो वहाँ से दूध निकल के ये छोटी छोटी टर्मिनल डक्ट, ये टर्मिनल डक्ट है, ये लिखा हुआ है, ये छोटी छोटी टर्मिनल डक्ट होती हैं। इन डक्ट के द्वारा दूध यहाँ सहायक, इसमें इस तरह की सहायक में आता है, सहायक दुग्ध नलिका में। और सहायक दुग्ध नलिका, बहुत सारी सहायक दुग्ध नलिका खुलती हैं एक मुख्य नलिका में। मुख्य, ये वाली मुख्य नलिका यानी इंटर लोब्यूलर सेल में, ये मुख्य नलिका हो गई आपकी। इधर से मुख्य नलिका ये हो गई, ठीक है ना। इनके द्वारा बहुत सारी, यानी पूरा एन ये भरा रहता है इनसे, इस तरह से गुच्छों जैसी, अंगूर के गुच्छे की तरह सेम होती है। तो अंगूर का जो गुच्छा लगा रहता है, अंगूर का दाने को हम मान लें एलुलाई कोष या एलुलस कोष, और उसकी जो अंगूर जिस उस पर लगे हैं उनको हम बोलेंगे सहायक दुग्ध नलिका। अंगूर जैसे ये लगे हुए हैं, ये अंगूर जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई है सहायक दुग्ध नलिका के आसपास, ये सहायक दुग्ध नलिका के थ्रू मेन। अब ये यहाँ से मेन डक्ट के द्वारा दूध आ जाता है यहाँ ग्लैंड सिस्टम में। ये दोनों ग्लैंड सिस्टम है। यहाँ हमने 2 ट्रीट आपको दिखाए हैं सैंपल के रूप में। गाय में 4 होते हैं, बकरी में और उनमें 2-2 होते हैं, ठीक है ना। अब ये ग्लैंड सिस्टम में दूध इकट्ठा होता रहता है। गाय में लगभग एक ग्लैंड सिस्टम में 500 ml दूध रहता है। अब ग्लैंड सिस्टम खुलती है अब टीट सिस्टम में, ये वाला टीट सिस्टम, ये वाला टीट सिस्टम, यहाँ फूला हुआ भाग दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टीट सिस्टम। अब टीट सिस्टम के बाद में एक बहुत छोटी सी ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं टीट कैनाल। अब जैसे ही गाय को हम जो है दूध निकालते हैं तो इसको दबाते हैं टीट को, ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से वहाँ संकुचन होता है, दूध बाहर आता है। तो हाँ, आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ टीट कैनाल, एक नई चीज़ आपको बताएं, टीट कैनाल यहाँ आपको एक दिख रही है, यहाँ जो टीट कैनाल एक दिख रही है, तो गाय और भैंस और भेड़ बकरी में एक टीट कैनाल होती है, यानी टीट सिस्टम से एक टीट कैनाल होती है एक थन में। मैं क्या, आपको ध्यान से सुनिए, एक थन में एक टीट कैनाल होती है, जैसे ये दिखाई गई है दोनों में, ठीक है ना। परंतु घोड़ी और सुअरी, पिग में और घोड़ी में ये 2 होती हैं, टीट कैनाल 2 होती हैं। अब इसमें इसलिए 2 धार होती हैं, घोड़ी में और सुअरी में 2 टीट कैनाल होती हैं, 2 धार होती है। इस तरह से बच्चों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, मिल्क सेक्रेशन। अब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपकी वैसे में इसमें बहुत मेहनत करके आपके लिए अच्छे जो है नंबर लाने के लिए, और मैं ये आपके लिए बताता हूँ कि इस तरह से आप पढ़ करके इतना अच्छे नंबर आएंगे, आप अलग ही दिखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बोलेगा कि हाँ इसमें हमारी समझ में आ रहा है। बुक की अपेक्षा बहुत जल्दी, बहुत आसानी से इसमें समझ में आता है। हम जो बोल रहे हैं आप उसी तरह से हम बोल रहे हैं उसको समझिए और अपने इस दिमाग में इमेज बना करके आप एग्ज़ाम में लिखिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। और आपको ये चीज़ बताएं, परंतु इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको अपने साथियों को ज़रूर बताएं और इसको चारों तरफ फैलाएं, जिससे ये आपका हमारा दोनों मिलकर इस चैनल को जो है ग्रो करते हैं, जिससे आपका और आपके साथियों का और आपके आने वाले जूनियर सबका फ़ायदा हो। थैंक यू।